मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में कबीर ग्रंथावली का अध्याय 23 खत्म हो गया है। आज इस वीडियो में एक नए अध्याय की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। यह अध्याय कबीर ग्रंथावली से ही लिया गया है। इस अध्याय का नाम है, अध्याय का नंबर है 24 और इस अध्याय का नाम है कुसंगति सदसंगति को अंग। मित्रों, इस अध्याय का जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। इस अध्याय में मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि इस अध्याय से मिल सकती है। इस अध्याय से मानव जीव अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए सीख सकता है। इस अध्याय में कुल 20 साखी है। मित्रों, आज हम कुछ साखी को अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि इस अध्याय का मतलब क्या है। अगर इस अध्याय के मतलब को हम समझ लेंगे तो बाकी की जितनी भी साखी है इस अध्याय में हमें और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। इस अध्याय का मतलब क्या हुआ। कुसंगति सदसंगति को अंग इस अध्याय का नाम है। कुसंगति तो सभी लोग जानते हैं, बुरी लोगों का साथ शुद्ध भाव को नष्ट कर देता है। बुरे लोगों के साथ में रहने से बुराइयां ही मिलती हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने, परमात्मा कबीर साहब ने इस अध्याय में बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि आकाश से गिरने वाली शुद्ध जल की बूंद जब जमीन पर गिर जाती है तो वह मैली हो जाती है, खराब हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, दूषित हो जाती है। इसी प्रकार मूर्ख का साथ नहीं करना चाहिए। मूर्ख का साथ जो भक्त, जो जीवात्मा करते हैं उनमें सद्भावना कभी भी जागृत नहीं होती। वह विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति की संगत तो और भी विध्वंसक होती है। सदैव समान स्वभाव और सच्चे स्वभाव वाले अच्छे लोगों से ही संगति करनी चाहिए। मित्रों, यह तो अर्थ हुआ इस अध्याय का। दूसरी साखी इस अध्याय की शुरू करने हम जा रहे हैं। निर्मल बूंद आकाश की पड़ी गई भूमि विकार, मूल बिनंठा मानवी बिन संगति मत भट छार। मित्रों,
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, हे मानव, अच्छी तरह समझ लीजिए, आकाश से निकली एक जो है स्वच्छ जल, एक की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी का साथ उसको मिल जाता है, तो उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार मानव भी बुरे संगत के लोगों में पड़कर उस भट्ठे की राख की तरह हो जाते हैं, भट्ठे की राख के समान हो जाते हैं, जिसे कोई काम की नहीं होती है। मित्रों, तुलसीदास जी ने इसी तरह एक कविता लिखी थी, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी जो इस प्रकार है, मूरसी संग न कीजिए, मूरसी संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराई, कदली सीप भवंग मुस, एक बूंद तिहु पाई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा कबीर साहब कहते हैं वह तो एक जुलाहे के रूप में परमात्मा खुद प्रकट हुए थे। उन्होंने, लोग कहते हैं कि वह तो अनपढ़ थे, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। मित्रों, परमात्मा को ज्ञान की क्या जरूरत है, परमात्मा तो परमात्मा होता है। और इस साखी में क्या क्या उन्होंने लिख दिया है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं लिख सकता। मित्रों, इस साखी का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्खों की संगत करता है, मूर्खों का साथ करता है, वह उस लोहे के समान है जो जल में कभी नहीं तैरता, जल में डूब जाता है। जिस प्रकार लोहे का सहारा लेकर समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार जो मूर्ख का सहारा लेकर यह समझते हैं कि मैं संसार सागर को पार कर जाऊंगा, यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। मित्रों, यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने इस जल की, इस बुराई की के बारे में क्या कहा है, जो कि इस साखी में नीचे की लाइन में स्पष्ट करती है। उनका कहना है कि वही जल जो स्वाति नक्षत्र की एक जल की बूंद जब कदली केला में पड़ जाती है तो वो कपूर बन जाती है, और वही एक बूंद जब सीप में पड़ जाती है तो मोती बन जाती है, और वही एक बूंद जब सर्प के मुख में पड़ जाती है तो वह विष का रूप धारण कर लेती है। मित्रों, यह तो आज के वीडियो की अंतिम साखी थी। अभी 20 साखी मित्रों इसकी है। आगे के वीडियो में हम इसका वीडियो लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए
मित्रों, दिल से धन्यवाद।